हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज का ये सेशन फिर से करंट अफेयर्स और कौन से डेट का है 19 यानी आज का। आज हम लोग फिर से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए, जितने भी परीक्षाओं करंट अफेयर्स जिसमें आते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वो इस सेशन में आपको मिलेगा ताकि आपके करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। बहुत सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन आने वाला है, या फिर जितने भी एग्जाम आप ले लीजिए ना भैया, उसमें करंट अफेयर्स का बोलबाला रहता ही है। यहाँ तक कि एफसीआई के एग्जामिनेशन में 40% जो शुरुआत के रहेंगे वो करंट अफेयर्स ही रहेंगे, जो क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे, और उसका आपका मार्क्स बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वीवीआई करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जरूरी, डेट 19 जून 2026। सो लेट मी स्टार्ट हियर। हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हो रहा है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कैंसर बायो बैंक स्थापित हुआ है? पहला कैंसर बायो बैंक कौन है? पहला कैंसर बायो बैंक। जब भी पहला आ जाता है ना तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। जब भी पहला आ जाता है, भारत का पहला कैंसर बायो बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। ये प्रश्न वीवीआई एग्जामिनेशन में आ सकता है। भारत का पहला कैंसर बायो बैंक स्थापित हुआ है, किस राज्य में हुआ है? वो है तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना राज्य में भारत का पहला बायो बैंक। और किससे रिलेटेड? कैंसर से रिलेटेड ये स्थापित हुआ है। किससे रिलेटेड? कैंसर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कैंसर से। पहला कैंसर बायो बैंक स्थापित हुआ है। प्रश्न 2, किस भारतीय ने 2026 के लिए एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अध्यक्ष का चुनाव जीता है? यह है कल्याण चौबे। एएफसी का चुनाव जीतने वाले कौन है? कल्याण चौबे। किस भारतीय ने 2026 के लिए एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एएफसी अध्यक्ष का चुनाव जीता है? कल्याण चौबे। किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन बॉन्ड मात्रा में हरित अमोनिया का निर्यात किया है? ये भी बहुत ही वीवीआई है। अभी जिस तरीके से इन्वायरमेंटल इशू चल रहा है वहां पर हाइड्रोजन का बहुत बोलबाला हो रहा है, और यहां पर हरित अमोनिया के बारे में यानी ग्रीन अमोनिया के बारे में एक्सपोर्ट किया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको बोला गया है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने पहली बार हाइड्रोजन बॉन्ड मात्रा में हरित अमोनिया का निर्यात किया है? वो है ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चौथा नंबर, भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया? वो इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ किया है। किसने 2026 में टाटा इनोवेशन चैलेंज जीता है? एग्रीसेंस एनालिटिक्स ने। टाटा इनोवेशन चैलेंज का खिताब किसने 2026 में जीता है? एग्रीसेंस एनालिटिक्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न छठा नंबर, हाल ही में किस शहर में ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2026 आयोजित की गई है? यह आयोजित हुई है वो है नई दिल्ली में। किसमें है? नई दिल्ली मेरे प्यारे दोस्तों, नई दिल्ली। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2026 कहां पे आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने सुपरसोनिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है? सारस एरोस्पेस ने। सारस एरोस्पेस ने सबसे पहले भारतीय कंपनी सुपरसोनिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया है। किस संगठन ने 2026 के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक जारी की है? किस संगठन ने 2026 के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक जारी की है? वो है EIU, जिसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या नाम है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। EIU संगठन ने 2026 के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक जारी की है। फूड इंडेक्स जो बोलते हैं, फूड प्रोडक्शन इंडेक्स इसका नाम है। हाल ही में किसे रमन फेलोशिप 2026
सम्मानित 2026 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अरुंधति रॉय, यही है डॉक्टर अरुंधति रॉय। हाल ही में किसे रमन फेलोशिप 2026 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अरुंधति रॉय। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, यानी एमओयू साइन किया? वो है फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के लिए एमओयू साइन किया है? वो है फ्रांस। इंटरनेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट पर भी आपको बखूबी ध्यान दे लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, ओके, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन करते हैं। ये है भारतीय झंडा, यह है फ्रांस का झंडा, इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। और वो एमओयू किसके लेके साइन हुआ है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के ऊपर ये साइन हुआ है। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए पहला स्टार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान, ओके। राजस्थान स्टेट जो है वो महिलाओं के लिए पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है इन्होंने, राजस्थान ने। कौन सा? राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। किसने 2026 में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपका, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके एम भी लगा दीजिए। बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार से प्रश्न करते हैं, बुकर प्राइज से प्रश्न किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। किसने? मारिया स्टेपेनोवा, रूस की है मारिया स्टेपेनोवा। 2026 में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की विजेता है। 2026 में बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार की विजेता कौन है? मारिया स्टेपेनोवा, ओके, मारिया स्टेपेनोवा, रूस की। किस शहर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026? भैया योग दिवस 2026 ये बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न बनने वाला है अभी हाल के आगामी एग्जामों में, क्योंकि योग दिवस जून में मनाया जाता है, हम लोग सभी कोई जानते हैं। और ये योग दिवस हमारे भारत का और इंटरनेशनल पर इसकी पहचान बनी। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कल। तो ये जो आप देख रहे हो ऋषिकेश उत्तराखंड में मुख्य समारोह आयोजित हुआ है। किस शहर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य समारोह आयोजित हुआ? ऋषिकेश उत्तराखंड में। हाल ही में किसे विश्व बैंक का उपाध्यक्ष दक्षिण एशिया क्षेत्र नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का उपाध्यक्ष मार्टिन रेंजर को किया गया है नियुक्त। हाल ही में किसे विश्व बैंक का उपाध्यक्ष दक्षिण एशिया क्षेत्र नियुक्त किया गया है? मार्टिन रेंजर। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य ने एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त पर्यटन नीति 2026 लागू की है? तो प्लास्टिक मुक्त पर्यटन नीति 2026 हिमाचल प्रदेश ने लागू की है। एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त पर्यटन नीति 2026 हिमाचल प्रदेश। ये सब आप देख रहे होंगे हमारे पर्यावरण से, हमारे पर्यावरण को लेकर भी बहुत जोरों शोरों से इसको ठीक करने के ऊपर बातें कही जा रही हैं। और पर्यावरण मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पूरे अंतरराष्ट्रीय विश्व पटल पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी तो हम लोग बचेंगे। तो ये मुद्दे जो है एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, एमवीवीआई हो सकता है। एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त पर्यटन नीति 2026 हिमाचल प्रदेश ने लागू की है, ओके। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को नो कहा जाए, ओके। मल्टीपल यूज प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक का तो उपयोग ही नहीं होना चाहिए, उसके जगह पे कुछ और ऑप्शन हमें अपनाने चाहिए, ठीक है, जैसे जूट बैग्स वगैरह ये सब। लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए जूट बैग्स वगैरह लोग रखते नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो हमें कुछ न कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स को ढूंढने होंगे जो प्लास्टिक के जैसा ही सस्ता हो लेकिन बायोडिग्रेडेबल हो, आसानी से हमारे पर्यावरण में उसका खात्मा हो जाए, उसका उपपचयन हो जाए, वो डिग्रेड कर जाए, हमारे वातावरण में मिल जाए साइक्लिक के दौरान। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स बहुत जल्द ढूंढने होंगे। अल्टरनेटिव्स हैं लेकिन थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं, जिस वजह से लोग इसे यूज नहीं करते हैं। हाल ही में किसने भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो ने। किसने किया है? इसरो ने। ये भी एमवीवीआई क्वेश्चन बन सकता है इसरो से, ठीक है। हाल ही में किसने भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो ने, ठीक है, इसरो ने। किसने किया है? इसरो। भारत रिजर्व बैंक ने 2026-27 के लिए जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5%। कितना लगाया है? 6.5% जीडीपी 2026-27 का विकास दर का अनुमान लगाया गया। हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन दीदी योजना, कौन दीदी योजना? ड्रोन दीदी योजना, एमवीवीआई बनेगा ये भी प्रश्न एमवीवीआई बनेगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रोन दीदी योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने ड्रोन दीदी योजना शुरू किया है।
अगले प्रश्न पे आइए 19 नंबर, किसने 2026 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? 2026 की मिस वर्ल्ड का खिताब कौन है? थाईलैंड की है, जिनका नाम है ओपल सुचता चुवांगसारी। ओपल सुचता चुवांगसारी, याद कर लीजिएगा। 2026 की ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। 2026 की मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? थाईलैंड की ये है, मिस वर्ल्ड 2026 थाईलैंड की महिला है ओपल सुचिता चुवांगसारी। आपका 2026 किस जगह से जीती गई महिला, ये क्वेश्चन बन सकता है। थाईलैंड की महिला है और इन महिला का नाम क्या है? चुवांगसारी, याद कर लीजिएगा, ओपल सुचिता चुवांगसारी, ओपल सुचिता चुवांगसारी। 20वां नंबर प्रश्न पे, किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 आयोजित हुआ है? किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 आयोजित हुआ है? ये मुंबई में हुआ है। किसमें हुआ है? मुंबई में। किस शहर में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2026 आयोजित हुआ है? मुंबई में। 21वां प्रश्न पे आते हैं, किसे 2026 का यूएन शांति रक्षक पदक प्रदान किया गया है? किसे 2026 का यूएन शांति रक्षा पदक प्रदान किया गया है? ये भारतीय शांति सेना दल को प्रदान किया गया है। भारतीय शांति सेना दल को प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं 22वां नंबर, किस देश ने 2026 में विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट शुरू किया है? भैया ये कौन हो सकता है? ये चीन हो सकता है। कौन हो सकता है? चीन। चीन यानी चाइना। किस देश ने 2026 में विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर प्लांट शुरू किया है? चीन। हाल ही में किसे नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए 2026 प्रदान किया गया है? डोरमिस हसाबिट। डेरमिस हसाबिट कहा कौन है? डेरमिस हसाबिट को नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये कहां से बिलोंग करते हैं। वेयर ही इज बिलोंग्स, डेरमिस हसाबिट। भारत और किस देश ने, ये नोबेल पुरस्कार का ये साइन है नोबेल प्राइज का, भारत और किस देश ने साझा जल संसाधन प्रबंधन के लिए समझौता किया है? नेपाल। भारत और नेपाल ने साझा जल संसाधन प्रबंधन के लिए समझौता किया है। साझा जल संसाधन यानी जल संसाधन को साझे तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी को तकलीफ न हो, यह है नेपाल देश। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस बैंक ने भारत का पहला ऑफलाइन डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला ऑफलाइन डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है? यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफलाइन डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 शुरू की है? ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026, यह है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसने 2026 में फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है? एर्लिंग हॉलैंड ने। किसने जीता है? एर्लिंग हॉलैंड ने। किसने जीता है? एर्लिंग हॉलैंड ने। किसने 2026 फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है? एर्लिंग हॉलैंड ने। अगला, हाल ही में किस संगठन ने ओजोन परत पुनर्स्थापन दिवस कब मनाया है? 16 जून 2026 को मनाया। हाल ही में किस संगठन ने ओजोन परत पुनर्स्थापन दिवस कब मनाया है? तो देखिए, संगठन का नाम तो आया नहीं है। ओजोन परत पुनर्स्थापन दिवस कब मनाया गया है? 16 जून 2026। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पर्यावरणीय मुद्दे से कितने प्रश्न आ रहे हैं। 16 जून 2026 को ओजोन परत पुनर्स्थापन दिवस मनाया गया है, यानी वर्ल्ड ओजोन डे 16 जून 2026 को। कौन सा भारतीय राज्य मिलेट मिशन 2.0 में देश में सबसे पहले स्थान पे आया है? तो मिलेट मिशन में कर्नाटक सबसे पहले स्थान पर आया है, क्योंकि मिलेट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो मिलेट मिशन 2.0 में कर्नाटक सबसे पहले स्थान पर आया है। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न, 19 जून 2026 को किस वैश्विक पहल का पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? यह है ग्लोबल डिजिटल हेल्थ मिशन। कौन है? ग्लोबल डिजिटल हेल्थ मिशन। 19 जून 2026 को किस वैश्विक पहल का पहला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? ग्लोबल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने 30 वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग गौर से देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं। 19 जून 2026 के करंट अफेयर्स, लेकिन जरूर नहीं कि 19 जून के ही हैं। 19 जून को जितने हैं उतने हैं, लेकिन इससे जुड़े हुए जून से संबंधित कई करंट अफेयर्स को हमने देखे। इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए जरूरी होगा। नहीं हो तो एक दो बार वीडियो को और देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये मौका मिले इन सब चीजों को पढ़ने का। और
अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा कनेक्ट रहने के लिए। इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, बिहार के कई अपडेट्स मिलते रहेंगे बीपीएससी से रिलेटेड, बिहार के करंट अफेयर्स, बिहार इतिहास, भूगोल, उसके पॉलिटी के बारे में, हर एक चीजें के बारे में बात चर्चाएं होती रहेंगी और बात भी पता चलेगी और मिलजुल के तैयारी करते रहेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।